नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। हम सूफी काव्य धारा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूफी काव्य धारा की अन्य प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। अशायत की जो रचना है वो है हंसावली। इस हंसावली की जो रचना काल है वह है 1317 ईस्वी और काव्य की भाषा है वह राजस्थानी हिंदी। जो हंसावली है वह पाटन की एक राजकुमारी है। डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अशायत को सर्वप्रथम सूफी कवि माना था। नेक्स्ट है ईश्वरदास की जो रचना है वह है सत्यवती कथा और सत्यवती कथा की जो भाषा है वह है अवधी भाषा। एक प्रश्न है, किसने इस रचना को भक्ति काल की किसी भी काव्य धारा में स्थान नहीं दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस सत्यवती कथा रचना को भक्ति काल की किसी भी काव्य धारा में शामिल नहीं किया था। नेक्स्ट है, इनको अपने एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सत्यवती कथा ईश्वर की है। सत्यवती कथा ईश्वर की है। सत्यवती कथा किसकी है? तो ईश्वर की है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं सत्यवती कथा और ईश्वर से ईश्वर दास। नेक्स्ट है मुला दाऊद की जो रचना है वह है चंदायन इनकी रचना है। इसका रचना काल है 1379 ईस्वी। इसकी भाषा अवधी है। इसके बारे में माता प्रसाद गुप्त के अनुसार एक कथन है, पूरी भारत में इस रचना को लोर कहा या लोर कथा के नाम से पुकारा जाता है। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम याद कर सकते हैं। माता चांद की लोरी सुनाती है। माता चांद की लोरी सुनाती है। तो माता से माता प्रसाद गुप्त और लोरी से हम लोर कहा या लोर कथा को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुतुबन। जो कुतुबन की जो रचना है वह है मृगावती। कुतुबन की रचना का क्या नाम है? तो उसका रचना का नाम है मृगावती। मृगावती की जो भाषा है वह अवधी भाषा है और जो मृगावती का जो नायक है वह चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार हैं। जो नायिका है वह मृगावती है और इस मृगावती रचना के अंदर इन दोनों का प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। ये हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। वन में मृग, तो मृग तो वन में ही होते हैं, तो इसे याद कर सकते हैं वन में मृग। वन से कुतुबन और मृग से मृगावती। नेक्स्ट है मंजन और मंजन की जो रचना है वह है मधुमालती। जो मंजन है जो इनकी रचना है वह है मधुमालती और मधुमालती में जो राजकुमार है वह है मनोहर जो कि केनेसर के हैं और राजकुमारी मधुमालती हैं जो महारस नगर की है। इस मधुमालती में राजकुमार मनोहर और राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है नारायण दास की जो रचना है वह है चिताई वार्ता। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ताई नारायण जपती है। ताई क्या करती है? ताई नारायण जपती है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ताई से चिताई वार्ता और नारायण से नारायण दास। नेक्स्ट है शेख नवी। इनकी जो रचना है ज्ञानदीप। हम इसको भी याद कर सकते हैं कि नवी ज्ञान का दीप जगाते हैं। नवी ज्ञान का दीप जगाते हैं। नवी क्या करते हैं? तो नवी ज्ञान का दीप जगाते हैं। तो नवी से शेख नवी और ज्ञानदीप से ज्ञानदीप। नेक्स्ट है नरपति व्यास। इनकी जो रचना है नल दमयंती है। नरपति व्यास की रचना नल दमयंती है। और नेक्स्ट नूर मोहम्मद की जो रचना है वह है इंद्रावती।
नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? तो इसकी रचना का नाम है इंद्रावती। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? मुंह पर नूर है इंद्र के, मुंह पर नूर है इंद्र के, इसे याद कर सकते हैं। नूर मोहम्मद की रचना का नाम है इंद्रावती, मुंह पर नूर है इंद्र के, तो इंद्र से इंद्रावती हो जाएगा और नूर से नूर मोहम्मद हो जाएगा। इनके बारे में आचार्य शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो इंद्रावती को माना है। किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने माना है। नेक्स्ट है लालचंद। जो लालचंद जी की रचना है वह पद्मिनी चरित्र। पद्मावत है मोहम्मद बिन जायसी की, तो पद्मिनी चरित्र किसकी है? लालचंद की है। आपको ये क्लास कैसी लगी? मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।